तो आज के वीडियो में मैं इटरेटिव कंस्ट्रक्ट या लूपिंग स्टेटमेंट्स बताने वाला हूं। ऑलरेडी हम फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं, एक वीडियो मैंने डेडिकेटेड बना रखा है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाइल और डू व्हाइल लूप का कंसेप्ट, और व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप इनको हमें कब यूज करना चाहिए, कब हम फॉर लूप यूज करेंगे, कब हम व्हाइल यूज करेंगे, कब हम डू व्हाइल यूज करेंगे। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं व्हाइल और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी फॉर लूप के हमने बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे कंसेप्ट हमने कर लिए हैं। आप जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, और लॉजिक बिल्डिंग जो भी हमारी फॉर लूप की है वो सब मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर रखी है, तो सीरीज को फॉलो जरूर करें आप। तो देखिए, हमारे पास जावा में 3 लूप स्टेटमेंट होते हैं। हालांकि फॉर लूप के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब इसके कई वर्जन्स हैं, तो अभी हमारे काम के वो नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा उनके लिए। तो ये 3 हमारे लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट अब कब यूज करते हैं, जब हमें एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट या एक हो के कुछ स्टेटमेंट हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, तब हम लूप का यूज करते हैं। तो देखिए, हमारे व्हाइल, डू व्हाइल, पहले मैं आपको इन दोनों को समझा दूं क्योंकि ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। तो इनका सिंटेक्स देखिए पहले आप। तो व्हाइल लूप में सिर्फ एक कंडीशन होती है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम बॉडी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। तो ये जो कोड हम लिखेंगे ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, ये बॉडी जो है लूप की वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि कंट्रोल हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। अगर मैं डू व्हाइल को देखता हूं तो सिचुएशन कुछ यहाँ पर भी ऐसी ही है। देखो, डू व्हाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी कि जो हम कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा टिल दिस कंडीशन रिमेन्स ट्रू। व्हेन दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंट्रोल विल कम आउटसाइड द लूप। जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो मैंने यही थ्योरी आपको यहां भी बताई, यही थ्योरी मैं आपको यहां भी बता रहा हूं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, इन दोनों में डिफरेंस है कंडीशन का। अगर आप ध्यान दें तो जो व्हाइल लूप है मेरा, वहां पर पहले कंडीशन चेक हो रही है, फिर हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जबकि डू व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, पहले हमारे लूप की बॉडी, यानी कि पहले हमारे जो लूप के अंदर जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, बाद में कंडीशन चेक होगी। तो यहां पर कंडीशन पहले चेक हो रही है, तो इसीलिए इसको हम एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं, क्योंकि यहां पर कंडीशन चेक हो रही है एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द लूप। तो इसको हम क्या बोल लेंगे भाई, हम इसको बोलेंगे एंट्री कंट्रोल्ड लूप। जबकि जो हमारा डू व्हाइल लूप है, यहां पर पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि पहले लूप का कोड जो है वो चल जाएगा, बाद में कंडीशन चेक होगी। तो इसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एग्जिट कंट्रोल्ड मतलब यहां पर जो कंडीशन है वो कब चेक हो रही है, जब हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आ रहा है। तो ये रीजन है कि इसको हम क्या बोलते हैं जी, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो एक तो डिफरेंस हो गया ये। दूसरा डिफरेंस देखो, व्हाइल लूप में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो लूप है वो एक भी बार एग्जीक्यूट ना हो। भाई सपोज करो, मैं आपको इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक छोटा सा मैं यहीं पर एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। ये सिंस मेरा हो गया है, इससे मैं हटा देता हूँ। मैं यहीं पर छोटा सा एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखो, इंट के एक्स के अंदर मेरी 1 वैल्यू स्टोर है, x ग्रेटर देन 10। यहां पर भी मैं सेम चीज लिख देता हूं, x के अंदर मेरा 1 स्टोर है और कंडीशन लिख दी मैंने x ग्रेटर देन 10। देखो होगा क्या, x की वैल्यू 1 है, यहां पर पहले कंडीशन चेक हो जाएगी, फॉल्स है, तो इस सिचुएशन में लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पहले ही बार जब कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन फॉल्स आ गई, तो लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जबकि यहां पर क्या होगा, x के अंदर 1 है, पहले हमारा जो लूप है, देखो कंडीशन चेक नहीं हुई, यहां पर पहले हमारा बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाद में कंडीशन चेक होगी। अब यहां पर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंडीशन फॉल्स है, लेकिन उसके बाद भी लूप हमारा
एग्जीक्यूट हो गया। और यही हमारा एडवांटेज है डू वाइल लूप यूज करने का। तो अगर हमें सिचुएशन कुछ हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि मुझे लूप की जो बॉडी है वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करानी है, तो मैं डू वाइल लूप को यूज करूंगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई अगर कंडीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉल्स है तो हमारा लूप चले ही ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में हमारा वाइल लूप बेस्ट चॉइस होगा। तो अगर मैं आईसीएससी क्लास 10th या 9th की बात करूं तो वहां पर मोस्टली हमारा फोकस रहता है वाइल पर। डू वाइल लूप को इतना खास यहाँ पर अहमियत नहीं रखता, बट मैं एक डेडिकेटेड एग्जांपल जो हम डू वाइल से ही कर सकते हैं वो आपको एक एग्जांपल में ऐसा बनाऊंगा जरूर, जिस सिचुएशन में हम डू वाइल ही यूज करेंगे वहां पर वाइल का यूज नहीं करेंगे। चलिए अब मैं इनमें तीनों में डिफरेंस बता दूं। तो इन दोनों के जो डिफरेंस है वाइल के और डू वाइल के, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा या मैं एक फोटो यहां पर लगा दूंगा जहां से आप आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब फॉर लूप की बात कर लेते हैं। देखिए फॉर लूप जो है, पहले तो इसका टाइप, फॉर लूप भी हमारा एक एंटी कंट्रोल्ड लूप की कैटेगरी में आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉर लूप की जो बॉडी है वो तब चलेगी जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि कंट्रोल लूप के अंदर तभी आएगा जब कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज लूप के अंदर नहीं आएगा। यानी कि बॉडी बाद में चल रही है, कंडीशन पहले चल रही है। तो फॉर लूप भी किस कैटेगरी में आएगा जी? एंट्री कंट्रोल्ड लूप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो फॉर लूप का यूज हम उस सिचुएशन में करते हैं जब हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ इटरेशन पता हो, यानी कि हमें लूप कितने टाइम्स चलाना है वो हमें पता है, या मुझे कौन से नंबर जनरेट करने हैं वो मुझे पता है। भाई जैसे कि मुझे 2, 4, 8, 16 2 की पावर वाले नंबर जनरेट करने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे फॉर लूप। वाइल लूप हम यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता, यानी कि मैं कुछ काम कर रहा हूं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो काम कितने बार लूप चलाने में होगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन मुझे नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डाटा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम स्टोर है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि जी मुझे उस डाटा में से राहुल नाम जो है वो सर्च करना है, तो मैं डेटा को तब तक चेक करूंगा जब तक राहुल ना मिल जाए। तो यहाँ मुझे नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता कि भाई 10 टाइम्स लूप चलाना है, 20 टाइम्स चलाना है, 30 टाइम्स चलाना है, बट मुझे एक कंडीशन जरूर पता है कि जब तक नाम राहुल ना हो तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता होते तो हम वाइल लूप का यूज करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा है ये वीडियो, आपके किसी भी काम आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।